రైట్ ఇక భారత్ బచావో ర్యాలీలో భాగంగా ప్రియాంక గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. छोटा व्यापारी असफल जीएसटी से जूझ रहा है। एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर भी हर बस स्टॉप पे, हर अखबार में, हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तिहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना। भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या। भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री। भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री। भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का संविधान खतरे में है। मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूं, जो यहां इस रैली में उपस्थित हैं, जो अपने घरों में बैठकर टीवी पर देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, देश के कोने कोने में बसे अपने देश के एक एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूं, अपनी आवाज उठाइए। ये देश आपको प्यारा है तो आप सब देश की आवाज बनो। आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इन परिस्थितियों को देखते हुए भी भय और झूठे प्रचार के अंधकार में दबे रहेंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो हमारे देखते देखते बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाएगा। हमारे देखते देखते इस देश का विभाजन शुरू हो जाएगा और हम इस गुनाह के उतने ही दोषी होंगे जितने भाजपा और आरएसएस के झूठे, अहंकारी और भ्रष्ट नेता हैं। कुछ दिनों पहले मैं अवध के एक किसान के घर गई। शायद उनकी उम्र मेरे पिता की उम्र से थोड़ी ही कम थी। अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्ष ही संघर्ष देखा। किसानी के साथ साथ लोहार का काम करते थे। नोटबंदी के बाद उनका ये काम बंद हो चुका। उनकी 5 बेटियां थीं, एक बेटा। नोटबंदी के बाद बेटा मजबूर हुआ, उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, दूसरे प्रदेश में नौकरी ढूंढने के लिए गया। इन्हीं परिस्थितियों में इस किसान ने अपनी 3 बेटियों का विवाह कराया। अब उसके घर में 2 बेटियां और उसकी बहू 2 पोतियां रहती थी। तभी उसकी एक बेटी का बलात्कार हुआ। अपराधी प्रधान का बेटा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। यह लड़की हिम्मत नहीं हारी। हर रोज बगैर अपने पिता की मदद लेते ट्रेन में बैठकर अगले जिले में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कचहरी जाती। यहां पर उसके गांव में प्रधान और उनके परिवार के लोगों ने बेरहमी से उसके पिता को पीटा, उसके खेत जला डाले, उसकी 9 साल की भाभी की बेटी को भयंकर तरह से धमकाया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। इंसाफ की आस में एक सुबह उठकर अपने घर से अदालत जा रही थी। जब अपराधियों ने
उसे पकड़ा और बीच सड़क में उसे जला डाला। जलते हुए वे साहसी लड़की 1 किलोमीटर भागी और अंत में हार कर गिर गई। उनके घर में बैठे हुए मैं उस लड़की की भाभी से ये दास्तां सुन रही थी। जब उसके पिता ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर